तो ये इस एनिमे का 5th पार्ट है। अगर आप लोग ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो एपिसोड का शुरुआत होता है 1 सितंबर से। यहाँ पर इस साकुदा को दिखाया जाता है जो माई सेंपाई को ढूंढ रहा है। पूरे क्लास में ढूंढने के बाद भी माई सेंपाई कहीं नहीं मिलती। अब साकुदा थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपने घर जा रहा होता है। अब साकुदा की नजर माई सेंपाई पे पड़ती है जो पोल के पीछे छुपी हुई है। साकुदा जल्दी जल्दी जाता है माई सेंपाई के पास और पूछता है माई सेंपाई आप कहाँ थे। तभी माई सेंपाई कहती है अरे तुम कौन हो भाई, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अब साकुदा शॉक में है और साकुदा माई सेंपाई से पूछता है माई सेंपाई अब ये क्या कह रही हो। तभी माई सेंपाई अपने मन में सोचती है अरे क्या यार, मेरी दीदी भी कौन से छपरी लोगों को बॉयफ्रेंड बनाती है। साकुदा ये सुन के भी शॉक हो जाता है। तभी हम लोग बगल में एक पीली बाल वाली लड़की को देखते हैं। साकुदा तुम यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहे हो। अरे बहन जी आप कौन है। साकुदा मैं और कोई नहीं, मैं ही हूँ तुम्हारी माई सेंपाई। और यहाँ पर ही साकुदा फिर से शॉक में आ जाता है। तो यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि ये जो पीले बाल वाली लड़की है ये माई सेंपाई की छोटी बहन है और माई सेंपाई और उसकी छोटी बहन की बॉडी स्विच हो चुकी है। अब अगले सीन में हम लोग माई सेंपाई के घर को देखते हैं जहाँ वो लोग तीनों जन बैठ के बात कर रहे हैं। अब माई सेंपाई जो उसकी छोटी बहन की बॉडी में है वो खड़ी हो जाती है और उसके छोटी बहन से कहती है चलो कोई बात नहीं, जब तक हमारी बॉडी पहले जैसे नहीं हो जाती हम दोनों को ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर माई सेंपाई की छोटी बहन के लिए ये सब नया है इसलिए वो थोड़ा पैनिक हो जाती है। अब अगले सीन में साकुदा सो के उठता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। अब ये तीनों कॉलेज के लिए जा रहे हैं। तभी साकुदा कहता है आप लोग अपनी बॉडी में जैसे रहते हैं वैसे ही रहिएगा, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए कि आप लोग की बॉडी स्विच हो चुकी है। हाँ हमें इसका बहुत अच्छी तरीका से ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि माई सेंपाई की बहन थोड़ी सी डरी हुई है। तो अब माई सेंपाई स्कूल चली जाती है। साकुदा और नोडोका भी कॉलेज के बाहर आ चुके होते हैं। यहाँ पर ही नोडोका थोड़ा सा घबरा रही होती है लेकिन साकुदा नोडोका से कहता है नोडोका डरो मत, मैंने तुम्हें सब चीज बता दिया है कि माई सेंपाई कैसे रहती है। हाँ यार ठीक है, अब मैं क्लासरूम के अंदर जा रही हूँ। और नोडोका यहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम लोग साकुदा को देखते हैं जो फुताबा को ये सब बता रहा होता है। अब ये सब सुन के फुताबा थोड़ा शॉक हो जाती है और साकुदा से कहती है साकुदा लगता है ये कोई अलग ही थ्योरी है, मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोडोका और साकुदा एक पार्क में बैठल होते हैं। तभी साकुदा नोडोका से कहता है ठीक है अब मैं घर जा रहा हूँ, माई सेंपाई तो अकेले ही घर चल जाती है इसलिए तुम भी अकेले घर चल जाना। तभी नोडोका साकुदा से कहती है साकुदा रुक जाओ, क्या आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ। या मेरे घर में, लेकिन माई सेंपाई को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर ही माई सेंपाई आ जाती है। वह कहा तुमने, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के घर में रहोगी। तभी साकुदा माई सेंपाई से कहता है सेंपाई जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अब नोडोका माई सेंपाई के सामने आ जाती है। दीदी बचपन से लेकर आज तक मेरे हिस्से की खुशी भी आप ही को मिली है, बल्कि आप जो कॉलेज में पढ़ते थे मुझे भी वही कॉलेज में पढ़ाया गया है। सब मुझे आपकी तरह बनने को बोलते हैं, पर क्यों बताइए मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो दीदी, आई हेट यू। ये कह के नोडोका वहाँ से चली जाती है। तो अब सीन शिफ्ट होता है साकुदा के घर में जहाँ माई सेंपाई भी आई हुई है। नई लड़की को देख के साकुदा की बहन भी थोड़ी शॉक हो जाती है और शर्माने लगती है। अब आगे के सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जहाँ नोडोका और माई सेंपाई एक दूसरे के लाइफ जी रहे हैं। अब हमें शोको को दिखाया जाता है जो साकुदा के घर आई हुई होती है बिल्ली से खेलने के लिए। तभी साकुदा शोको से कहता है शोको क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन है। नहीं मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है 10 सितंबर का सीन जहाँ नोडोका और साकुदा ट्रेन के अंदर होते हैं और नोडोका माई सेंपाई की बॉडी में अजीब अजीब फोटो खींच रही होती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है सितंबर 12 का जहाँ साकुदा चल के कहीं जा रहा होता है। तभी साकुदा देखता है माई सेंपाई की शूटिंग स्टार्ट हो रही है और नोडोका थोड़ा सा घबरा रही है क्योंकि नोडोका तो माई सेंपाई की बॉडी के अंदर है। और साकुदा ये भी देखता है कि नोडोका बात बात में गलतियां कर रही होती है और बहुत घबरा रही होती है और नोडोका अचानक से घबराने का चलते बेहोश हो जाती है। और अब साकुदा जाके ये सब बातें माई सेंपाई को बताता है। अब साकुदा कॉलेज आ जाता है और उस थ्योरी के बारे में सोचता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अपने दोस्तों की मदद भी लेता है तब भी उसे कुछ पता नहीं चलता। अब कॉलेज से घर जाने समय साकुदा अपने सामने माई सेंपाई को देखता है। साकुदा ये लो मेरे घर की चाबी और जाके देखो मेरी छोटी बहन क्या कर रही है। सेंपाई पर क्या हुआ, आप अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो। मैंने जैसा कहा है वैसा करो और उस पर नजर रखो। अब साकुदा माई सेंपाई के घर में आ जाता है। नोडोका अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। हाँ लगभग तो ठीक है और मेरे
शूटिंग को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है नोडोका, अब तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ घर के काम कर लेता हूँ। अब साकुदा एक अलमारी के पास जाता है और अलमारी के अंदर से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स के अंदर देखने के बाद साकुदा एक गहरी सांस लेता है और सोचता है अब शायद वो दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब बॉक्स के अंदर क्या है ये तो आपको बाद में पता चलेगा। अब साकुदा अपने घर आ जाता है और मे सेंपाई को देखता है जो उसका वेट कर रही होती है। तो साकुदा क्या हुआ, सब ठीक है ना उसके साथ? हाँ वो अब ठीक है और पहले से बेहतर भी है। और तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? सेंपाई मुझे तो सिर्फ एक ही चीज कहना है, आप दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब मे सेंपाई वहाँ से चली जाती है और साकुदा भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। अब अगले सीन में हमें साकुदा और नोडोका को दिखाया जाता है जो मिल के हॉरर मूवी देख रहे होते हैं। चलो नोडोका, अब मूवी तो खत्म हो गई, अब मैं घर जा रहा हूँ। साकुदा क्या आज रात के लिए तुम मेरे साथ रुक सकते हो? रुको, मैं सेंपाई से फोन करके पूछता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। अब साकुदा अपने घर आ जाता है और अपनी छोटी बहन को देखता है जो उससे छुप रही होती है। क्या हुआ कायदे, तुम उसे छुप क्यों रही हो? बड़े भैया कुछ नहीं, बस आप मेरे पे हंसना मत। हाँ ठीक है, मैं नहीं हंसूंगा, तुम बाहर आओ। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कायदे एक मिडिल स्कूल का यूनिफॉर्म पहनती है। तभी साकुदा कायदे से पूछता है कि क्या तुम्हें मिडिल स्कूल जाना है? हाँ भैया मुझे भी मिडिल स्कूल जाना है और आप ही की तरह बहुत सारे दोस्त बनाने हैं। अच्छा ठीक है कायदे, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना। अब मे सेंपाई भी यहाँ आ जाती है और कायदे को कुछ पुडिंग्स दे देती है खाने के लिए। अब मे सेंपाई साकुदा को 2 टिकट्स देती है और साकुदा से कहती है ये मेरे कॉन्सर्ट के टिकट से तुम और नोडोका जरूर आना। अब हमें 19 सितंबर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही नोडोका मे सेंपाई की शूटिंग कंप्लीट कर रही होती है जो पिछली बार पोस्टपोन हो गया था, लेकिन इस बार नोडोका ने बहुत अच्छी तरीका से शूटिंग कंप्लीट करती है और सभी लोग नोडोका की तारीफ कर रहे हैं। और हम लोग साइड में देखते हैं तो साकुदा भी वहीं होता है और नोडोका को देखकर बहुत खुश होता है। अब अगले सीन में साकुदा नोडोका को कॉन्सर्ट के बारे में बताता है जो मे सेंपाई ने बताया था। अब नोडोका साकुदा से कुछ बात करती है और कहती है साकुदा क्या तुम्हें पता है मैं मे सेंपाई से बहुत छोटे में मिली थी और मुझे उस समय ऐसा लगता था कि मुझे एकदम मेरी बड़ी बहन जैसा बनना है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरी बड़ी बहन जैसा बनना आसान काम नहीं है। अब नोडोका साकुदा से टिकट्स ले लेती है और साकुदा को भी आने के लिए कहती है। साकुदा मैंने तो अपनी बड़ी बहन का शूटिंग कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब मुझे ये देखता है कि मेरी बड़ी बहन मेरा कॉन्सर्ट कैसा करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छी तरीका से करेगी क्योंकि आखिर के वो तुम्हारी बड़ी बहन है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं साकुदा और उसके डैड को जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और साकुदा कायदे कैसी है, कुछ बदलाव आ रहा है उसमें? हाँ पापा कायदे तो बिल्कुल ठीक है और उसमें बदलाव भी आ रहा है क्योंकि वो बोल रही थी कि उसे बाहर जाना है। चलो ये तो अच्छी बात है, अब लग रहा है कि वो ठीक हो जाएगी। अब साकुदा और उसके पापा ऐसे क्यों बात कर रहे हैं ये तो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अब अगले सीन में साकुदा और नोडोका कॉन्सर्ट में आए हुए हैं और कॉन्सर्ट भी सच्ची में बहुत अच्छा जाता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद सभी लोग एक सिंगर को चुनते हैं अगले कॉन्सर्ट के लिए और वो सिंगर और कोई नहीं माई सेंपाई होती है, मतलब नोडोका। और ये देख के नोडोका की मम्मी भी बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को बहुत शाबाशी देती है। नोडोका दूर से ये सब माई सेंपाई की बॉडी से देख रही होती है और नोडोका यहाँ पर ही थोड़ा सा उदास हो जाती है। तभी साकुदा नोडोका से पूछता है क्या हुआ नोडोका, तुम खुश नहीं हो? तुम्हें तो अगला सिंगर चुना गया है। नहीं मैं खुश तो हूँ और मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी, लेकिन इस खुशी का कारण मैं नहीं हूँ, मेरी बड़ी बहन है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर तो मेरी बड़ी बहन है। अब ये सुनकर साकुदा भी नोडोका से कहता है नहीं तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी ये काम कर सकती थी। अब नोडोका साकुदा से कहती है मुझे घर नहीं जाना है, मुझे बीच में लेके चलो। अब साकुदा और नोडोका बीच में आ जाते हैं और नोडोका भागते भागते समुद्र के अंदर जा रही होती है। तभी साकुदा नोडोका को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो? साकुदा मुझे छोड़ दो, मेरी यहाँ किसी को जरूरत नहीं है, मैं कोई काम की नहीं हूँ। नोडोका ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मे सेंपाई उदास हो जाएगी। नहीं साकुदा, दीदी मुझसे प्यार नहीं करती है, मैं जीऊं या मरूं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साकुदा यहाँ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या पता है तुम्हारी दीदी के बारे में, वो तुमसे कितना प्यार करती है। अब नोडोका साकुदा से कहती है कि ठीक है मुझे प्रूफ करो कि मेरी दीदी मुझसे प्यार करती है। अब साकुदा और नोडोका टैक्सी पकड़ के मे सेंपाई के घर आ जाते हैं। अब साकुदा नोडोका को वही बॉक्स पकड़ाता है और बोलता है इसे खोल के देखो। बॉक्स के अंदर नोडोका के कुछ फोटोज और लेटर्स होते हैं जो मे सेंपाई को नोडोका ने लिखे थे। अब नोडोका सोचती है कि ये सब लेटर्स और फोटोज मे सेंपाई ने इतने संभाल के क्यों रखे हैं। अब साकुदा कहता है कि सेंपाई कितनी देर तक छुपोगे, अब आप ही बाहर आके नोडोका को बता दो कि आप उससे कितना प्यार करती हो। और हमें दिखाया जाता है कि मे सेंपाई पीछे छुपल होती है और ये सब बातें सुन रही होती है। अब मे सेंपाई बाहर निकलती है और नोडोका से कहती है हाँ नोडोका, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे कभी नफरत करती ही नहीं थी। जो जो लेटर्स तुमने मुझे लिखे थे वो सब पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब ये सब सुन के नोडोका मे सेंपाई से कहती है पर दीदी मैं
तो तुम्हारी छोटी बहन बनने के लायक ही नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। अब ये सुन के मे सेंपाई अपना हाथ उठाती है नोडोका को मारने के लिए, लेकिन साकुदा को मार देती है। यहाँ आपने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया है? नहीं, मैं अपने आप को तो नहीं मार सकती हो ना, नहीं तो मेरे चेहरे में दाग लग जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें मारी। अच्छा, कोई नहीं मिला तो मुझे मारोगे आप? अब नोडोका भी रोते रोते नीचे बैठ जाती है। ये देख के मे सेंपाई भी नीचे बैठ जाती है और नोडोका का हाथ पकड़ के कहती है, नोडोका तुम एक दिन मुझसे बड़ी एक्ट्रेस बनोगी, अब रोना बंद करो। अब मे सेंपाई और नोडोका हक करती है और नोडोका अपनी दीदी से कहती है, दीदी मुझे आपकी जैसा नहीं रहना है, मुझे अपनी जैसा रहना है। और मे सेंपाई भी कहती है, हाँ नोडोका तुम अपने ही जैसा रहो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों की बॉडी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। अब ये देख के साकुदा एक चैन की सांस लेता है और कहता है, फाइनली ये खत्म हुआ। अब अगले सीन में साकुदा फुताबा को सब चीज बता देता है कि कैसे ये सब खत्म हुआ। फुताबा भी कहती है कि चलो ये अच्छा हुआ कि फाइनली वो दोनों की बॉडी दोबारा से ठीक हो गई। अब अगले सीन में साकुदा मे सेंपाई के घर जाता है और वहाँ नोडोका को देखता है। अरे नोडोका तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब से मैं भी अपनी दीदी के साथ रहूंगी एक ही घर में। अब नोडोका साकुदा को थैंक यू बोलती है क्योंकि साकुदा ने उसकी बहुत मदद की थी। और फिर नोडोका साकुदा से ये भी कहती है कि अब मुझे पता चल गया कि मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें बॉयफ्रेंड क्यों बनाया। ये सुन के साकुदा भी बहुत खुश होता है और मुस्कुराने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मे सेंपाई किसी को फोन में सॉरी बोल रही होती है। सेंपाई क्या हुआ, आप किसको सॉरी बोल रही हो? साकुदा ये देखो, हम दोनों की फोटो वायरल हो रही है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी। अब जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूँ कि एक्ट्रेस लोग को बॉयफ्रेंड रखना मना है क्योंकि उससे उनका पॉपुलैरिटी कम हो जाता है। तो यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होता है। अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनेशन के साथ।